हम लोग इस समय रेशियो पर चर्चा कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 2000 रुपए को दो भाग में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का पांचवा भाग, पहले भाग का पांचवा, जो यहां पर दिया गया दो भागों में मान लिया जाए एक भाग ए हो और दूसरा भाग बी हो, तो पहले का पांचवा यानी इसी का पांचवा यानी बटे 5 और दूसरे का 10वां यानी बी का बटे 10, 10वां भाग। तो ए हो गया रेशियो, यही जो है इक्वल टू 2:3 है, यही है ना। पहले हम इनका रेशियो एलसीएम निकाल के इनको ठीक कर लें तो इनका एलसीएम हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो जब 10 हो गया 5 दूनी 10 यानी मैं कह सकता हूं 2a, यह और यह हो जाएगा 1, 2a रेशियो b। मैं इसको कहूं कि 2a अपान b इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। तो इस 2 से मैं 2 काट दूं तो 1 हो गया, यानी a बटा b यानी a रेशियो b इक्वल टू 1:3। तो क्या कह रहा है, तो पहले दूसरे भाग का अंतर बताइए। तो इनका रेशियो कितना बना, एक संबंधित 3, ये इनका रेशियो बना। तो जब इनका रेशियो बना एक संबंधित 3 का, तो पहले यही अंतर निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 2, और इनका योग कर लिया तो कितना हो गया 4, यानी 2/4 यानी 1/2। किसको बांट रहे हैं, 2000 को। किसको बांट रहे हैं आप, 2000 को बांट रहे हैं। तो 1/2 कितना आ गया, बराबर 1000 रुपए आ गया। ये आ गया अंतर। यदि मान लीजिए पूछता कि दोनों का भाग बताइए, तब क्या होता, यह एक संबंधित 3 तो बन गया a रेशियो b, ठीक है। तो 3 4 से मैं भाग दे देता, तो ये हो गया 500, 500 का मल्टीप्लाई, तो एक हिस्सा हो जाता 500 और दूसरा हिस्सा हो जाता 1500। दोनों का हिस्सा पूछता तो हम ऐसा कर लेते हैं, लेकिन पूछा है अंतर, तो पहले ही आप रेशियो का ही अंतर निकाल दीजिए, आपका काम बन गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 1170 रुपए को 3 व्यक्ति ए बी सी इतने के अनुपात में बांटना था, निम्न में से कौन सा व्यक्ति लाभ में रहेगा। ठीक है, यह क्वेश्चन जो था ये तो इजी हो जाएगा, यहां पर मैं 2 कर दूं, थोड़ा सा टिपिकल कर दूं क्वेश्चन को, नहीं ठीक है, 1/2 दूसरा क्वेश्चन 1/2 रहने दीजिए। कुछ नहीं करना है, इनका एलसीएम मैं ले लूं तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अभी तो मैं समझा रहा हूं आपको एक्सप्लेन में, पूरा डिटेल में समझा रहा हूं, लेकिन जब आप यही चीज प्रैक्टिस करेंगे तो ओरल क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते तुरंत आंसर निकाल देंगे, और आपको यहीं पहुंचना है। क्वेश्चन पढ़ा कि आंसर निकला, ऐसा करना है आपको। तो एलसीएम निकाला कितना हो गया 12, 3 चौक 12, 2 छक्के 12 और 4 तियां 12। मैं पूछ रहा हूं आपसे कि कौन सा व्यक्ति लाभ में रहा। सीधी सी बात है, जब केवल ये पूछा है कि कौन सा व्यक्ति लाभ में रहा, आसान सा, जिसका अनुपात बड़ा होगा वो लाभ में रहेगा। तो सबसे बड़ा अनुपात किसका है, 6, तो यानी सबसे अधिक लाभ में कौन रहेगा, बी। अब यदि आपसे पूछे कि बी का हिस्सा कितना होगा, तो अब एक खत्म हो गया, एलसीएम आपने ले लिया, एक कैंसिल, अब खत्म, उससे मेरा मतलब नहीं है। अब यही रेशियो बन गया,
ठीक है। तो अब मान लीजिए पूछे बी का हिस्सा कितना होगा या सी का हिस्सा कितना होगा, तो कुछ नहीं, बी का पूछे तो 6/3 तीनों को आप जोड़ लें, 6 4 10 3 13, 13 से काट दीजिए, 13 9 117 और 90 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। सी का ही पूछे तो सी 90 में इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। और लाभ पूछ रहा तो कुछ करना ही नहीं है, जिसका सबसे बड़ा रेशियो होगा वही सबसे अधिक हिस्सा पाएगा, वही सबसे बड़े लाभ में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे के सिक्के इतने के अनुपात में है। एक चीज मैं बेटा बता दूं, जो भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूं आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो आप लोग इनको, मैं बस आपको एक तरीका बता रहा हूं, ठीक है। अब इस पर जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड उतनी ही बढ़ती जाएगी और आपको स्पीड ही बेटा बढ़ाना है। आइए, एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के इतने के अनुपात में है। कुल मान कितना है? 30 रुपए का। मैं पहले ही कहा था रेशियो हमेशा सेम यूनिट में रहना चाहिए। यदि यह पैसा है तो ये भी पैसे में तुरंत बदल दीजिएगा, ठीक है। अच्छा अब एक चीज बताइए, यदि 25 पैसे का एक सिक्का हो तो कितना पैसा हुआ? 25 पैसा। 10 पैसे के 2 सिक्के हो तो कितना पैसा हुआ? 20 पैसा। और 5 पैसे के 3 सिक्के हो तो कितना कुल पैसा हो जाएगा? 25 15 40 20 60 पैसा टोटल हो जाएगा। अब इस 60 पैसे में पूछा क्या? 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, यह ध्यान देना है। यहां 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि 5 पैसे के सिक्के और 5 पैसे के कुल कितने मूल्य थे, यह भी पूछ सकता है। यदि सिक्का पूछे तो सिक्का कितना था? 3 था। यहां तो मैं वैल्यू निकाला हूं, ठीक है। तो यदि तो 60 पैसे में 5 के कितने सिक्के थे? 5 के 3 सिक्के थे 60 में, और टोटल कितना है? 3000। इसको आप पैसे में बदल देंगे, ये हो गया 3000 पैसा। अब आसानी से 6 25 30 5 15 150 सिक्के थे, ठीक। यदि पूछे कि 5 के सिक्के के कितने मूल्य के सिक्के थे, कितने मूल्य, तो इतने तो सिक्के हो गए, तो अब 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लें। यहां अब तो यहां लेट हो गया ना, यहां तो मैं आपको सिक्का का निकाला हूं, सिक्कों की संख्या डायरेक्ट आप करते। यदि मूल्य पूछे तो 15/60, क्योंकि 60 पैसे में 15 मूल्य का 5 पैसे का सिक्का था, तो हम सीधे 15/60 करते और गुणे 3000 कर देते, ठीक। फिर वही आ जाएगा 5 50 और 15 5 75, 750 मूल्य के 5 पैसे के सिक्के थे। ऐसा भी पूछ सकता है। मूल्य पूछे तो इससे, और सिक्का को पूछे तो इससे। अब सॉल्व करेंगे। हमें उम्मीद है बढ़िया से आपके समझ में आ रहा होगा। आइए, और यदि आपके समझ में आ रहा है तो जरूर कहूंगा इतना कि यदि आपको समझ में आ रहा, अच्छा लग रहा है, तो सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, कि जिससे मैं वीडियो डालूं तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें और अपनी तैयारी अच्छी खासी आप करें। और कुछ कमेंट डाल देंगे तो और अच्छा रहेगा कि आपको कैसा लगा और आपको क्या चाहिए। ये जब कमेंट ऐसा कर देते हैं तो और अच्छी बात है, हमारे लिए भी सुविधाजनक हो जाएगा, आपके लिए वीडियो बनाना और आपके लिए भी अच्छा हो जाएगा। और अपने अधिक से अधिक मित्रों को आप जोड़िए। आइए आगे देखा जाए। 6400 रुपए 3 कारीगरों में इस अनुपात में बांटे जाते हैं। द्वितीय कारीगर का भाग, द्वितीय कौन है? 2 वाला है। रुपए में कितना होगा? पहले जब भी मैं बार बार कहता हूं फ्रैक्शन दिया हो तुरंत उनको होल में बदल लीजिए। तो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। तो अब 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा?
15 हो जाएगा, 5 से डिवाइड किया तो 3 3 त्रिका 9। अब इसका भी बटा 1 होता है। मैं पहले ही कहा था भाई जो अच्छे लड़के हो तो तुरंत कर लेंगे, लेकिन जो बहुत कमजोर हैं वो भी बच्चे समझे कि यहां कुछ नहीं है तो उनका अपान कितना है 1 है, तो 1 से 15 को आप डिवाइड करेंगे 15 ही आएगा। अब 15 का इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 30, और 3 से मल्टीप्लाई किया 15 को 5 5 5 जा। अब आप बताइए, अब पूछा जाए सबसे अधिक लाभ में कौन रहा, तो सबसे बड़ा हिस्सा किसका है 30 का है, रेशियो सबसे बड़ा है। पूछ क्या रहा द्वितीय कारीगर का, तो द्वितीय कारीगर है 30 वाला, तो 30 और 25 55 और 55 और 9 64, तो 64 जो है 64 से इसको मैं डिवाइड किया तो कितना आ गया 100। अब जिसका भी पूछा है 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूछा है द्वितीय का तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 3000 आ गया। मान लीजिए तीसरे का पूछता तो 2500 आ जाता, जिसका भी ना मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यदि दो संख्याएं इतने के अनुपात में है प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि दो संबंधित 3 की, पहले मैं डिटेल में समझाऊंगा फिर आपको कहूंगा बेटा प्रैक्टिस करेंगे तो तुरंत वहीं पर आप आंसर निकाल देंगे। कैसे आइए देखें, पहले डिटेल में समझिए। मान लीजिए 15 में से x आपने घटा दिया तो 15x बट्टे 29x 29 माइनस 1, और यही जो होगा 2/3 हो जाएगा। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा क्योंकि आपको यही मैं कहूंगा बेटा ट्रिक निकालना है, आपको मैं हेल्प कर रहा हूं, ट्रिक आप निकालिए। तो अब इसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे या ऐसे आप लिखते 15 माइनस एक्स रेशियो 29 माइनस एक्स, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें इसका मल्टीप्लाई इसमें, आप ऐसे ही करते, वही चीज आप यहां करेंगे तो 15 45 माइनस 3x इक्वल टू 29 दूनी 58 माइनस 2x। ध्यान दीजिए आपका क्वेश्चन आ गया। अब x को मैं एक तरफ करूंगा, किसी भी तरफ, इसमें प्लस माइनस नहीं देखना है, ठीक है ना, तो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। चलिए तो इसको मैं इधर कर लूं तो 3 में से 2 गया 1, तो x इक्वल टू, और इसको इधर ले जाऊंगा माइनस हुआ तो क्या हो जाएगा ये 45 घटाऊंगा तो कितना आ गया 13, यानी x की वैल्यू आ गई 13 घटाएंगे हम। यह अब आप यहां देखें दो संबंधित 3 का अनुपात दिया है, आपने यहां क्या देखा, मैंने कहा था पहले ये सब हटा देता हूं, अब इसको हटाता हूं, बस सीधे सीधे रखा जाए 15 रेशियो 29 और दो संबंधित 3। ध्यान दीजिएगा आप, इसमें से सॉरी क्या दिया था जोड़ा जाए, मैं घटाने पर लगा दिया हूं, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, दोनों प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, दोनों आप समझ लीजिए। तो यदि घटाने को दिया रहता तो आपने क्या किया है, आप यहां ध्यान दें, विस्तार से मैं समझा रहा हूं। आपने घटाया किसको, रेशियो में से देखें 3x माइनस 2x आ जाएगा, या इधर गया प्लस हो गया तो 3x माइनस 2x हो जाएगा। तो रेशियो में से ही रेशियो का पहले डिफरेंस आपने निकाल दिया, तो 3 में से 2 गया 1 आ गया, यानी मान लीजिए x है 1। अब इसी का जैसे मल्टीप्लाई है, जैसे अब यहां देखें एक्सटर्नल मिडल 15 45 और 29 दूनी 58, अब आप घटा लें कितना आ गया 13, सिंपल सी बात, ठीक है। अब सिंपल सी बात, इनका घटा करके और जैसे आप करते हैं एक्सटर्नल और मिडल, उनका मल्टीप्लाई करके घटा लीजिए, ओरल आप आंसर निकाल लेंगे। ये तो था जब घटाने पर दिया जाए, यहां जोड़ा जाए, लेकिन मैं घटाने पर लगा दिया हूं, जोड़ा जाए फिर अलग से लगा रहा हूं। आइए अब जोड़ा जाए ये भी समझ लीजिए, अब आप उसी तरह से ये भी लगेगा, दोनों प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा हुआ कि मैं थोड़ा भूल गया और घटाने वाले पर लगा दिया, दोनों प्रकार के क्वेश्चन हो गए आपके।
कह रहा क्या जोड़ा जाए, तो मान लीजिए मैं 15 प्लस एक्स कर दूं और फिर 29 प्लस एक्स कर दूं, और यही इक्वल टू हो जाएगा 2:3। ध्यान दीजिए, आप कुछ नहीं करना है, फिर आप वही काम तो करेंगे, 15×45 करेंगे, और फिर क्या करेंगे, +3x आप ध्यान देंगे, और 29×2 = 58 और +2x, नहीं आपने किया। तो अब देखें फिर वही काम आ गया, इसको आप इधर लाएंगे घटाएंगे तो कितना हो गया भाई, 1 आ गया, और इसको इधर ले जाएंगे तो घटा ही देंगे, कितना आ गया, 13, दोनों में। तो ये बहुत ही आसान, जोड़ना रहे या घटाना रहे, कुछ भी रहे, तो पहले आप यहां अंतर निकाल लीजिए, ठीक है। आइए तो नेक्स्ट, तो बेटे ए यहीं पर कंप्लीट हुआ। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो, मैं चाह रहा हूं कि आपको उबन ना हो, बोरियत ना हो, और धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूं हर प्रकार के क्वेश्चन, क्योंकि जो कमजोर बच्चे बेचारे होते हैं वो 2 क्वेश्चन लगाते लगाते थक जाते हैं, तो बहुत लंबा नहीं, तो फिर इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं ले चलूंगा। आपको बेटा अच्छा लग रहा है, प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स।